अगर आपने भी अपने आईटीआर को फाइल कर दिया है और आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इंटीमेशन लेटर आया है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, आपको उसका क्या करना है, उससे आपको कैसे रिप्लाई देना है, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आपको इंटीमेशन लेटर का रिप्लाई कैसे देना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशिमा। हम यहाँ डिस्कस करते हैं फाइनेंस, बैंकिंग, लीगल, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट लाइसेंस से रिलेटेड अपडेट्स को। क्योंकि अपडेट है हम तभी तो ग्रेट है हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी आपके पास इंटीमेशन ऑर्डर आता है तो ये एक इंटीमेशन होता है, ये कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं होता, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो इंटीमेशन लेटर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो होता है वो होता है ब्लू। मतलब अगर आपको ब्लू इंटीमेशन लेटर आया है तो इसका मतलब है आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको कोई भी डिमांड नहीं है, नो ड्यूज के लिए आता है ये। और सेकंड आता है ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब होता है कि आपका कोई भी टैक्स रिफंड बन रहा है, जो आपने आईटीआर को फाइल किया है उसमें आपका अगर कोई रिफंड बन रहा होता है तो आपको ग्रीन इंटीमेशन लेटर आता है। और तीसरा होता है रेड। रेड का मतलब होता है डिमांड। अगर आपकी कोई भी आपने आईटीआर फाइल कर दी है लेकिन आपकी और डिपार्टमेंट की आईटीआर में डिफरेंस है, उनकी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड करता है कि आपको इतनी टैक्स लायबिलिटी और भरनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस इंटीमेशन लेटर का करना क्या होता है। देखो, वैसे तो ना ये मेल पे आ जाता है, इस तरह से आपको लिखा आ जाएगा, योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 हैज बीन प्रोसेस, देयर इज नो पेमेंट ड्यू। ग्रीन होगा तो ग्रीन आ जाएगा, रेड होगा तो रेड आ जाएगा आपके पास। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से ना ओपन कर लेना। इसका पासवर्ड क्या होता है, यहाँ पर आपका पैन नंबर और डीओ भी होता है, जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है ना, वही उस तरह से आप पासवर्ड डालेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना इनकम टैक्स का लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ना ई फाइल्स पे जाएंगे और व्यू फाइल रिटर्न्स पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा इंटीमेशन ऑर्डर। अभी इनका ना 23-24 का तो अभी आया नहीं है, मैं आपको पुराना दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर, इस तरह से आपको अपना यहाँ पर दिख जाएगा जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद। तो फिर आपको क्या करना है, आपको ना सिंपली यहाँ से ना डाउनलोड कर लेना अपना इंटीमेशन ऑर्डर। यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा और ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वही पासवर्ड होगा, उससे आप ओपन कर लेना। तो देखो इस तरह से खुलता है। अभी मैं आपको ना ब्लू कलर वाला बता रही हूँ, मैं आपको एक एक करके तीनों बताऊंगी कि इनका मतलब क्या होता है, कैसे देखना होता है। तो देखो यहाँ पर पहले ना अभी सारा हिंदी में आया हुआ है। अगर आपको इंग्लिश में देखना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसको नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश वर्जन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आपका जो इंटीमेशन ऑर्डर है वो आपका इंग्लिश में आ चुका है पूरा का पूरा। अब ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है, देयर इज नो पेमेंट ड्यू। मतलब आपकी तरफ से कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं है, आपको ओके है। अगर आपको ब्लू नोटिस आता है ना, ब्लू आपका इंटीमेशन आता है, तो उसमें ना आपको कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लेना और रख देना, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, आपकी जो डिटेल्स आती है सारी, अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें डिटेल्स कैसे आती हैं। इसमें ना सारी ये एक समरी दिखा रही हूँ मैं आपको। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आपको नीचे आना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए समरी में रिपोर्टिंग हेड्स आ जाते हैं, आपको टैक्स पेयर ने कितना किया और अगर जो डिपार्टमेंट का है उसने कंप्यूटेशन कितनी किया। देखिए यहाँ पर 2 हेड्स हैं, आपका टैक्स पेयर का और कंप्यूटेशन बाय अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। तो इसमें क्या होता है, आपको ना मैच करनी होती है, आपने क्या डाली थी आईटीआर में और जो डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या आपको फिल किया है। अगर आपको कहीं भी मिसमैच दिख रहा है ना तो आपको वो पकड़ लेना है, वहाँ पर आपकी कोई गलती हो सकती है। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप उसके लिए ना रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होता है, एक एक चीज़ ना आपको बिल्कुल ना मैच करनी होती है। देखो, और नीचे आके ना आपको बैलेंस जरूर चेक कर लेना है। जो बैलेंस है अगर 0 है तो ओके है, कोई बात नहीं है। अगर रिफंड बन रहा होगा तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे दिखेगा। और अगर आपकी कोई डिमांड बन रही होगी, आपने 0 टैक्स बोला है और डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं आपकी तो टैक्स लायबिलिटी है, तो आपको देनी पड़ेगी। देखो अब ये वाला जो इंटीमेशन है ना वो ग्रीन में है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपका कुछ ना कुछ रिफंड बन रहा
होगा। तो आपको क्या करना है, वही सेम हम करते हैं इंग्लिश वर्जन के लिए, इंग्लिश पे जाते हैं और यहाँ पर आपका इंग्लिश में आ चुका है। वही सेम है, यहाँ पर देखिए आपकी समरी आ रही है और आपका जो रिफंड अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो 4540 आ रहा है। जबकि आपने जो क्लेम किया है जो कि एज पर टैक्स प्रोवाइडर है, टैक्स पेयर के हिसाब से और जो कंप्यूटेशन डिपार्टमेंट ने की है उसके हिसाब से आपने डाला था 4290 और यहाँ पर आ गया 4540। ठीक है, ये अब आप सोचेंगे कि यार ये रिफंड ज़्यादा क्यों दे रहे हैं हमें। अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ आपको। क्या होता है ना कि आपको नीचे आ जाना है, देखिए यहाँ पर आपको टोटल मैच कर लेना एक एक फिगर, जहाँ पर भी आपको जैसे यहाँ ग्रीन में दिख रहा है, यहाँ पर 83 थी 980 कर दी, कोई बात नहीं, 3 थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे नीचे तो इंटरेस्ट बन रहा है इनका, इंटरेस्ट जो है हमारा रिफंड पे कितना है 252 रुपये का, तो 4292 और 252 का इंटरेस्ट आ गया, तभी ये 4544 हुआ है, जो कि आपने 4290 किया था और यहाँ पर ये डिपार्टमेंट हमको 4544 दे रहा है। ऐसा होता है, काफ़ी बार होता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपका जो ये रिफंड है आपका अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देखिए अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा भी है रिफंड विल बी क्रेडिटेड योर बैंक विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना, जो आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड हो और उसमें पैन नंबर लिंक होना चाहिए। अगर ये काम नहीं किया होगा ना तो आपका रिफंड नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होएगी, फिर और टाइम बढ़ता जाएगा। इसलिए ना अपना बैंक वैलिडेट करके रख लेना। मैंने इस पे भी एक और वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि आप बैंक वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, या बैंक अगर ऐड ही नहीं है तो वो ऐड कैसे कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो जाके देख लेना, मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अभी इस केस पे सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपना ना रिफंड स्टेटस चेक कर लेना है। तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे रही हूँ, आप उस प्रोसेस को फॉलो करके अपना रिफंड का स्टेटस जरूर चेक कर लेना। उस तरीके से आपका अगर रिफंड आ चुका होगा तो आपको पता चल जाएगा, अगर पेंडिंग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा 15 से 20 दिन में। जब लिखा हुआ है 15 से 20 दिन में आ जाएगा, और मैक्सिमम केसेस में आ भी जाता है। काफ़ी कुछ कम केसेस होते हैं जिसमें कि रिफंड थोड़ा डिले हो जाता है। अब जो अगर रेड होता है, तो अब रेड यहाँ पर क्या होता है, देखो अभी तो आपके ना ग्रीन थी, अगर यहाँ पर आपको रेड आ जाएगा ना कुछ भी, तो रेड में ना आपको सोचने की ज़रूरत है। उसका मतलब क्या होता है कि आपकी ना टैक्स डिमांड कोई बन रही है, तो उसके लिए ना आपको ना पे करना पड़ेगा आपकी टैक्स लायबिलिटी। लेकिन अगर इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैंने जो रिटर्न भरी थी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट गलत बोल रहा है या डिपार्टमेंट से कुछ हो गया, मिसमैच हो गया, तो आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए ना अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी कि आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसका रिप्लाई कैसे देना है। क्योंकि देखो अगर मैं इसी में पूरा प्रोसेस बता देना तो काफी लंबी वीडियो चली जाती, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं अलग से एक और सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग डिमांड का मैं बताऊंगी कि उसका रिप्लाई कैसे करना होता है, या अगर आ गई है तो आप उसको पे कैसे करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको कोई भी इंटीमेशन लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है तो उसका रिप्लाई कैसे देना है। और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपको रेड अगर लेटर मिलता है तो उसका रिप्लाई और उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे पे करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो सबसे पहले अपडेट रहने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।